के इस पुरतपाक मौके पर मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारे हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट। हमारे साथ हारून शाहिद मौजूद है, उनकी बहुत ही प्यारी बेगम पलवशा मौजूद है, माहम आमिर मौजूद है और उनके साथ फैजान शेख। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत आप दोनों को ईद मुबारक। आप थैंक यू सो मच जी, खैर मुबारक। वैसे मुझे बताएं, शो के आगाज़ में जो मैं बात कर रही थी कि ना ड्यूटीज़ बड़ी बंधी हुई होती हैं कि बंदों के क्या काम है और ख़वातीन के क्या काम है। ख़वातीन के काम तो खैर रुकते ही नहीं ना, वो तो चलते ही रहते हैं ना, क्योंकि उनके बाद जो दावतें सजनी है, प्लेटें लगनी है, बर्तन पांडे तुलने, सब चीज़ें ख़वातीन पे ही आ जाती है। आपके यहाँ वैसे क्या सिचुएशन होती है घर में? हमारे यहाँ ये है कि काफ़ी सालों से क्योंकि मेरे भाई दोनों यहाँ पे नहीं होते, तो अपनी तो जिम्मेदारी होती है, लेकिन उनकी भी आ जाती है कि यार हम तो यहाँ नहीं है, तो और प्लस अगेन जो मुझे अच्छी बात लगती है वो ये है कि उनको भी ये फील होता है कि यार पाकिस्तान में क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा है लोगों को, सो दे ऑल्सो वांट कि हम पाकिस्तान में ही कुर्बानी करवाएं अपनी, तो वो जिम्मेदारी भी सारी इधर ही होती है। चले, तो वो जो आपके कंधों में उनकी भी जिम्मेदारी आ जाती है, फिर घर में क्या करते हैं आप? खुद आप जानवर लेने के लिए जाते हैं, अब्बा जाते, क्या होता है? हाँ, तो जानवर तो खुद ही हम लेके आते हैं। लाहौर की बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर जो चैलेंज हमेशा ये रहता है कि जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर अलाउ नहीं किया जाता कि आप बिफोर हैंड जानवर लेके आए, तो वो सिर्फ मतलब कुर्बानी से 1-2 दिन पहले ही वो अलाउ करते हैं अंदर, तो वो उस लिहाज से सुकून रहता है कि यार ये नहीं होता कि क्योंकि बच्चे तो चाहते हैं, बच्चों के वो तड़प रहेगी ना कि हमने तो उसके साथ कैट वॉक भी करनी है, लोगों को दिखाना भी, हमने उसके साथ बातें भी करनी है, चाय भी पीनी है, बिस्किट भी खाने हैं, स्टोरीज भी सुनानी है। तो बल्कि ये वाली ईद जो है पहली ईद है जो कि हमने कराची में गुजारी है, तो ये इस बार क्योंकि बहुत सालों से मिस कर रहे होंगे आप लोग, तो मिस कर रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि थोड़ा सा सुकून ये भी रहा है कि हमेशा से कि जो हमारा कसाई है ना, वो ईयर राउंड हम उसी से वो भी लेते हैं, गोश्त लेते हैं, तो वो अपनी ही दुकान पे फिर कर लेते हैं। यानी कि भाई आप लोगों को कसाई मिल गया था। लकी लोग। तो आप लोग क्या क्या होता है? फैजान कितना काम करते हैं मुझे बताएं बड़ी पे? मैं सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ। मुझे खाली पैकेट बना के दे दिए जाते हैं, मतलब उसमें भी ना कॉर्पोरेट वाला रंग दे दिया। हाँ ना, कोशिश की मैंने, कोशिश की कि उसमें इज्जत कैसे डाली जाए। उसमें पर्चियाँ लगी हुई होती है कि ये फलाने घर दे दो, ये फलाने घर दे दो, और मैं बस गाड़ी स्टार्ट करके जाता हूँ हर जगह ड्रॉप। ये बस यही मेरा काम है। और तो वो जो वो गोश्त बन रहा होता है, वो जो बेचारे कुर्बानी के जानवर लटका होता है, उसमें नहीं वो कहीं भी नहीं। अम्मी चैंपियन है उसमें। वो तो पता है परवीन आपा को तो शबशबा रोब ऐसा है कि वो तो जानवर से कहती है चल लेट जाए यहाँ पे। देखिए हमारे यहाँ ना नॉट एनी कसाई कैन वॉक इन, उसका पहले इंटरव्यू होता है। अच्छा, कौन करता है? अम्मी कि आप ये बना लेते हैं, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और लिटरली अम्मी का ऐसा सीन है, अम्मी उसकी छुरी जब वो पकड़ता है बता देती है कि ये सही का सही मौसमी है, मौसमी है, ये प्रो है, और अम्मी की खुद भी कुर्बानी करती है, तो अम्मी खुद जाके खुद फेरती है, तो वो बता देती हैं कि ये प्रो है कि नहीं। अब फिर बता दी ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, और मजाल है कि वो अगर वैसे ना बने तो फिर कसाई के अपने पाए भी खराब हो सकते हैं। इसलिए भाई ये मुझे लगता है परवीन आपा के लिए कोई नेक्स्ट रोल हो सकता है जिसमें वो ना कसाइन का रोल कर रहे हैं। किसी ने सोचा और इतना सरप्राइजिंग था। वी टॉकिंग अबाउट परवीन अकबर, हाउ कैन दिस नॉट बी डन? देखिए मैंने आपको आइडिया दे दिया। मुझे बताएं फिर ये कौन लेके कौन आता है जानवर घर में? अम्मी अब्बू ये नहीं जाते? नहीं, सुकून जिंदगी में एक दफा मंडी ले जाया गया हूँ जबरदस्ती कि एक्सपीरियंस करो क्या होता है, और उसके पहली दफा तो आखिरी बस मैं नहीं जा सकता। और खवातीन की माँ आपकी क्या क्या ड्यूटी? मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी होती है कि अम्मी गोश्त संभालें और मैं उनको बैठ के देखूं। बस वेरी नाइस। क्योंकि अम्मी को ऑडियंस चाहिए। नहीं एक्चुअली हाँ, ये वाली हेल्प हो जाती है कि ये वाला बैग दे दो, ये थैली दे दो, उसमें ये डालना है, वो उधर दे दो, वो ये इतना होता है बस। प्रॉप्स सारे क्योंकि पहले ही दिन से मेरी अम्मी ने शादी से पहले अम्मी को बता दिया था कि ये गोश्त में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ये हाथ लगाती है ना ये देखती है। करती जरूर है कुर्बानी अपनी, ज़ाहिर है कमाते हैं तो करनी होती है, कुछ नहीं करती। उन्होंने बोला हाँ ठीक है। वो उस दिन से आज तक वैसे ही होता है। मैं जाती हूँ वैसे ही बैठ जाती हूँ मॉरल सपोर्ट के लिए कि वो कर रही है, बातचीत चलती रहे, मैं चीज़ों को पकड़ाती जाऊँ, वो भी इसलिए कि मुझे कुछ करना है, वो मुझे खुश करने के लिए चलो हेल्प कराई है, ले लेती हैं, वरना उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सारा एवरीथिंग। अच्छा यहाँ पे तो हारून सिर्फ ये नहीं कि आप पे जिम्मेदारी आप पे, ऑफ कोर्स वो पलवशा पे भी है क्योंकि आपकी भाइयों का आप लोगों ने उनका भी बिहाफ पे देखना होता है। तो पलवशा आपका भी फिर क्या आपको वो है कि जो गोश्त को हाथ लगाते प्रॉब्लम होती है, खून नहीं देख सकती? हाँ, सिमिलर टू माहा मेरा भी यही है। मैं तो बस बैठी रहती हूँ और वही जस्ट अ बिट ऑफ हेल्प इन द किचन, लेंड अ हैंड।
और मेरा ये है कि मेरा बेटा क्योंकि इतना एक्टिव रोल प्ले करता है, दिस ईद इज़ फॉर हिम। पूरा साल इस ईद का इंतज़ार होता है, वो जाता है, वो रेकी करता है, मंडियों में जाता है विद हारून और कोई भी उसको मिल जाए। और अभी तो उसकी उम्र बहुत छोटी है, ही इज़ 9 नाउ, बट इन बच्चों की ईद होती है 9 साल के बच्चों की, बाकी 9 साल। बस मैं क्या, वो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है कि मैं कुर्बानी कर दूंगा। उसके जनरली हमारे लिए काफ़ी वो ट्रॉमेटिक सीन रहा है उसके साथ बचपन से, क्योंकि यहाँ तक नहीं कि वो उससे कुर्बानी करनी है, वो छुरी तक फेरने तक के ऊपर आ गया वह। और वो प्रॉब्लम ये थी कि वो इन्फैचुएट हो गया बचपन से कि यार ये तो पता नहीं क्या है। एंड हम काफ़ी इसको लेके साइकियाट्रिस्ट तक चले गए हैं इस बात को कि यार ये क्या है, इसकी एक ऑब्सेशन है विद द फैक्ट कि उसको लगता है कि ये है। और जब उसकी बहन आई तो उसके बाद से उसके कुछ खेल भी ऐसे थे कि यार ये बकरी है और मैं कसाई हूँ। ओह माय गॉड। उस घर में हमारे जो इसके आर्ट पैड्स है ना, तो उस पे पूरी सीनरी बनी होती थी। तो मेरा दोस्त है वो घबरा गया, यार ये किससे बनाया, ये खून लिखा है और एक गाय है, तो ये वो मूसा है। थोड़ा सा अलार्मिंग था हमारे लिए, बट इट्स नॉट लाइक ही डजंट लाइक एनिमल्स। मतलब वो उन एनिमल्स का ख्याल भी इतना रखेगा, मतलब ही विल मेक श्योर दैट दे गेटिंग देयर फूड, दे गेट देयर वॉक, बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस में उसको वो रखेगा। बट देन ही इज एज एक्साइटेड अबाउट द होल कुर्बानी। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा, we even spoke to like child psychologists about it. Is this normal? Naturally उसने गाने भी बनाए और वो उसके लिरिक्स थे और आज तक हमें याद है। वो अच्छी बात ये है कि वो उसको रिकॉर्ड कर लिया। इससे पता चला कि जो सिंगर अब्बा का सिंगर बेटा जी। उसने बकरा ईद पे भी देखा, यही ट्रेंड होते हुए शादी पे भी देख लिया, तो उसने गाना बना दिया कि बकरा ईद पे आया है, शादी पे सीधा अल्लाह के पास जाएगा। He's singing this. और हम कह रहे हैं यार ये क्या है, और वो साथ में फ्रिज पता चला कि किचन से छुरी पकड़ के आ रहा है। बकरा काटोगे तो आप लोग को ये भी डर होता होगा कि कुर्बानी से पहले यही ना रात में बैठ के कुर्बान कर दे कि सुबह अब्बा ने कसाई बुलवाया तो मेरी खिदमत ले। नो ही नोज द प्रोसेस वेरी वेल। कब खप डालते थे कि जानवर आ जाना चाहिए? हफ्ता पहले कम से कम ना, क्योंकि आप पूरा टाइम दे सकें, उसको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना बड़ा मजे का लगता है, बहुत मजा आता है। अच्छा, इतना बंदा उस उम्र में जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप को नहीं मसल के धो रहे थे, लेकिन अपने जानवर को ऐसे ही है। जब फर्स्ट टाइम, मुझे अपना याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि उसको कुर्बान किया गया है, तो मुझे तो यकीन नहीं, मैं क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं। आई वॉज सो यंग एंड नाइव कि मैंने कहा ये क्या कर रही है, क्यों काट रहे हैं इसको। मैं आई स्टार्टेड क्राइंग। फिर मेरे अब्बा ने बैठ के समझाया कि नहीं ये ऐसे ऐसे है, इसकी वजह ये है। फिर वो पूरा वाकया सुनाया, जितनी मोहब्बत हो उतना और सवाब होता है। हाँ, तो फिर वो वाकया समझाया, फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये ऐसे होता है। तो मैंने कहा इट्स अबाउट टाइम कि मैं हादिया को समझाऊं और दिखाऊं भी कि ये ऐसे है, इसकी वजह ये है और ये। लेकिन अब पता नहीं वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी इस बात को, तो मैं इस दफ़ा अवॉइड कर रहा हूँ कि इस दफ़ा नहीं करेंगे, अगली दफ़ा इंशाल्लाह। इस दफ़ा तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही था कि जी एक हफ्ता पहले ले आए जब पाकिस्तान आप आए। जी लाइक अब तो खैर जब से मूसा की ऑब्सेशन थी तो वो तो है ही है, लेकिन यही बात है कि आई फील कि अगेन जो उसके पीछे जो थॉट है और वो सारा है, आप उसको जब समझते हो तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये नहीं हो सकता कि बस मैं एक दिन पहले लाया होता कि यार उससे वो कनेक्शन ही नहीं हो पाता। कभी ऐसा हो कि जानवर ऐसा नहीं हो जो भाग गया हो? कभी मेरे अब्बा के साथ होता था, क्योंकि हमारे यहाँ मेरी दादी के घर पे सारे जानवर होते थे, एक जगह कुर्बानी होती थी, हमारे भी उनके भी, क्योंकि घर में मुझे तो था नहीं और सब तो पूरी दुनिया को पता ही चल गया है तकरीबन कि मुझे वैसे ही बकरों से कुछ है मसला। जैसे वो करीब आते ना दूर दूर से अच्छे, मेरी बच्ची मेरा मजाक उड़ाती है अब तो इतना, अब तो मुझे बुली करती है वो इस मामले में। हालांकि बुली नहीं करना चाहिए बच्चों को, पर हाँ वो मुझे बुली करती है कि मम्मा गोट आ रही है, आ रही है गोट, अब आप क्या करेंगे वाला है। तो शी नोज, और घर में जाहिर है सबको तो क्या आइटम पैदा किया है। हाँ पूरा पटाखा शी नोज, तो मुझको पता है। वो अब मुझे ना छेड़ती है, बाबा मम्मा को बताए ना गोट आ रही है, बस ये रही, बस आ रही है बस। अच्छा, इनके घर में ना देखिए बात हो गई है कि इनके घर में ना डबल रोल हो गया परवीन आपा का, एक तो परवीन आपा खुद और एक उनकी पोती। हाँ। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? 1.5 लीटर और साशे साथ। मजे की बात यह है कि ना मैं बचपन में ज्यादा शैतानियां करती थी, शरारतें, ना फैजान, तो वो इनकी दादी भी, मतलब अब परवीन आपा अम्मी वो भी शरारती थी, मेरी अम्मी भी शरारती, तो वो शायद उन दोनों की शरारत उसमें बढ़ गई। ये उन दोनों का कंबाइन एग्जैक्ट वर्जन है। बचपन में जो वो हरकतें करती थी वो एग्जैक्टली वो भी। हमें कैमरा लेके इनके घर जाना चाहिए और मैं कहती हूँ वैसे ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। उसने पहले से बता दिया था कि जब गोट आएगी तो उसका नाम मोंटी होगा।
अच्छा नाम भी डिसाइडेड था, मोंटी भी रख लिया। पहले बता दिया कि अम्मी ने कहा कोई पाकिस्तानी नाम रखो, कोई जैसे तो कहती है फिर उसका नाम बबलू रख देती एकदम मोंटी से बबलू। बहुत सारे ऑप्शंस थे, राजू भी बोला था, राजू रख देते हैं, बबलू रख देते हैं। आपके यहाँ पहले आपके यहाँ वो राजू बैल भी ना कितने हमने देखी, फिर एक तो माशाल्लाह से सारे वो जो खान हीरोज जी वो भी आते हैं जी, फलाना खान और फलाने खान की जोड़ी। मुझे बताएं आपके घर में सबसे बड़ी जब ईद का होता है तो बड़ी हाँ दावत किसके यहाँ होती है? हमारे यहाँ एक्चुअली डिसाइडेड है, बचपन से यही होता आ रहा है कि एक फॉर्मेट है, उसी पे चल रहे हैं। पहली दावत हमारी खाला के यहाँ होती है, दूसरी दावत हमारे यहाँ होती है, फिर तीसरी हमारे यहाँ ओपन वो होता है कि भाई या चले जाएं या आ जाएं। आप लोग बहन में खुशी खुशी जाते हैं खाला की तरफ? बहुत खुशी खुशी, बहुत खुशी खुशी। हम तो कोशिश करते हैं चांद रात पे ही चले जाएं। हमने ऐसी भी ईद की कि चांद रात पे ही चले गए कि भाई अब कौन अगले दिन उठ के आएगा। एक ही जगह सारे जानवर भी एक ही जगह कर दिए, एक ही जगह कसाई आया, वो बेचारा सुबह से आया, वो रात तक हमारे साथ वो भी रह रहा है, वो भी घर का हिस्सा बन गया। इतना काम दे दिया उसको हमने। आप लोग क्या किसके दावत? ये फॉर्मेट ऐसे ही है। खाला जो है वो लाहौर में खास तौर पे, और बड़ी खाला होंगी, तो सब बड़ी खाला है, तो वो उनका उन्हीं की तरफ मेन जो लंच होता है ऑफ बकरीद वो उनकी तरफ होता है। उसके बाद फिर ऐसा हिसाब हमारे तो खैर फॉर्मेट कुछ इस तरह भी है कि फर्स्ट डेज इन लाहौर और फिर अगले दिन या उसी दिन हम निकल जाते हैं टुवर्ड्स पेशावर, क्योंकि माय पेरेंट्स वो पेशावर में दूसरे वो भी पेशावर चले जाते हैं सर। उनके यहाँ तो ऑलरेडी हो चुकी होती है तो ईद नहीं, ये बड़ी ईद पे तो ऐसे नहीं होता। बात सुने, ईद ना तभी होती है, दूसरे दिन जाते हैं वहाँ तीसरा दिन चलता है, तभी होती है जब आपकी बेटी घर आती है जी, तब होती है। ऐसे ही है वो तो जो छोटी ईद होती है उस पे ये मसला होता है क्योंकि वहाँ चांद अक्सर पहले ही नजर आ जाता है और ईद हो जाती है जब लाहौर में सेकंड चल रहा होता है। तो जब तक पहुंचते वहाँ तो ईद ही। अच्छा, मगर वहाँ पे ट्रेंड्स भी फर्क है ना। यहाँ पे लाइक पंजाब एंड इवन कराची बकरे का ट्रेंड है, वहाँ पे आप ऊपर जाते रहे तो वो दुम्बा और वो जानवर भी फर्क हो जाता है। बिल्कुल, तो वो भी जो पसंद है ना उसी को देखे ना, उनको तो दुम्बे की कढ़ाई पसंद है, दुम्बे के ना वो फिर पसंद नापसंद वाली बात आ जाती है ना। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि ब्रेक लेना मुझे बड़ा पसंद है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मजा आएगा। ईद मुबारक।